संघर्ष के समय में साथ नहीं देते कोई अपने, बस हौसला रखो यारों, पूरे होंगे सारे सपने। हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YT प्रेपअप पर। तो दोस्तों, आज हम लोग का ये पहला क्लास है RRB NTPC का, जो 90 डे स्टडी प्लान, पहला स्ट्रेटजी प्लान आपके पास गया होगा। तो हम लोग 90 दिन के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और इस कोरोना के महामारी में सुरक्षित होंगे, घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर इंटरटेनमेंट कर रहे होंगे। जो भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। बस मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे RRB NTPC या RRB ग्रुप डी का फॉर्म फिल किए हैं या फिर जो भी बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब तो CET आ गया, अब RRB या फिर रेलवे SSC अलग से पढ़ने का क्या ज़रूरत, मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाता है। अगर आप अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ, बाद में हम आपके लिए CET कोर्स भी लेके आएंगे, तो आपको दोबारा रिवीजन टाइप का वो लगेगा, तो आप रिवाइज कर लेना। फिर उस टाइम पे आप एक बार अच्छे से पढ़े रहोगे तो दोबारा पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस कोर्स से जुड़े, और जो RRB NTPC के हैं, जिन बच्चों को मीन्स ये पता नहीं है कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बस फॉर्म फिल कर दिए एक दूसरे का देख के, इसलिए 2.5 करोड़ 3 करोड़ फॉर्म फिल हो गया है। तो उन दोस्तों के लिए मैं एक बार कहूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करें, जहाँ भी हैं वहीं से पढ़ें। आज के जियो के ज़माने में सबके पास एक स्मार्टफोन तो है ही, तो स्मार्टफोन से आप अपना एक स्मार्ट लाइफ बनाइए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़िए और एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। और जितने भी दोस्त आपके भरे हैं, चाहे वो आपके गांव से हो, आपके मोहल्ले से हो, आपके शहर से हो, उन सबको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी देख सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। और एक बात बता दूं कि ये सारा कोर्स आपका बाइलिंगुअल है, मीन्स हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, आप किसी भी मीडियम से हो, आप दोनों के लिए ये कोर्स है। आप दोनों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और हिंदी भी बताता चलूंगा साथ में, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, बचपन से आप नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे होंगे, बहुत सारे तो बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बेसिक मजबूत नहीं होता है, लेकिन वो भी फॉर्म भरे होंगे। तो उनके लिए मैं कह दूं कि आप एक बार हमारे साथ 90 दिन पढ़िए, आपको खुद ही फर्क पता चलेगा कि आप पहले क्या जानते थे और अब आप क्या जान रहे हैं, अभी आप क्या जान रहे हैं, ठीक है। आपको अपना नॉलेज को क्या करना है, बूस्टअप करना है, बढ़ाना है। आप जहाँ पे हो, आप अभी मीन्स कि आप जितना जान रहे हो अभी उसको बढ़ाइए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आपका आता है नेचुरल नंबर। मीन्स कि नेचुरल नंबर क्या है, इसे प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर आपका ऐसा नंबर जो स्टार्ट कहां से हो, 1 से हो और चलता जाए, और एंड कहां पे हो, इन्फिनिटी पे हो। मीन्स ऐसा नंबर जो 1 से शुरू हो और अंत इन्फिनिटी पर हो, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। 1 के इधर वाला नंबर नहीं होगा, ठीक है, 1 के बाद वाला होगा। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या इसे कहते हैं। ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, मीन्स जिसका कोई अंत ना हो, आप वहां तक गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। तो ये है आपका नेचुरल नंबर। अब दूसरा है आपका वोल नंबर। वोल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब आपका पूर्ण संख्या क्या होता है, तो देखिए ये नेचुरल नंबर है आपका 1 से इन्फिनिटी तक। इसमें एक चीज का कमी है, आप अगर फोन लगाएंगे तो आप जरूरी नहीं है कि आपका नंबर डायल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक 0 का कमी है। तो वोल नंबर में क्या है, बस 0 ऐड हो जाएगा, 0 प्लस नेचुरल नंबर मीन 0 प्लस प्राकृत संख्या। वोल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या में बस 0 ऐड हो जाता है,
होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है कि प्राकृत संख्या में जब एक जीरो ऐड हो जाए, मीन्स अब जीरो से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब चलते हैं, आपका होल नंबर हो गया, अब इंटीजर पर। इंटीजर क्या है, तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। हिंदी मीडियम वाले अच्छे से समझते चलिएगा। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इंटीजर हम किसे कहते हैं, कंप्लीट नंबर को इंटीजर बोलते हैं। कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। मींस कंप्लीट नंबर का मतलब ऐसा संख्या जो पूरा हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 50, 500, 1000, मीन्स पूरा। ऐसा नहीं कि हम 100.5 बोल देंगे, ये पूरा नहीं हुआ, ये क्या हुआ 100.5, तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर आपका क्या होगा, 10 है तो पूरा 10 होना चाहिए, ये आपका इंटीजर है। 9 है तो वो कंप्लीट 9 ही होना चाहिए, 9.25, 9.5, 9.3 ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका इंटीजर। तो ये तीन चीज हम लोग पढ़ लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। इतना समझ गए होंगे। वन बाय वन आप अच्छे से पढ़ते चले। मैं पूरा एक बार बता देता हूं कि मैं पहले आपको पूरा बेसिक बताऊंगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, शुरुआत से लेके अंत तक चलूंगा। पहले मैं पूरा बेसिक बताऊंगा, फिर इससे जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा, और फिर क्वेश्चन इस पे बहुत सारा सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जाम से रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो इंटीजर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो रहा हो, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा या फिर कोई भी थ्योरी में कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि इंडिया का आपका ये पहला ऐसा चैनल है जो आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आया है। मीन्स कि आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग डाउट सेशन लेके आएंगे और आपके सारे डाउट का जवाब देंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इंटीजर आप समझ गए हैं। अब इंटीजर क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव और निगेटिव। नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी तक गया, और होल नंबर बस नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो गया। ठीक है, लेकिन इंटीजर क्या है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो हम इंटीजर को कैसे दिखाएंगे, तो समझिए इसको अच्छे से कि आपका ये पॉजिटिव और ये जो आपका निगेटिव है, तो हम इसको आपको नंबर लाइन पे समझाते हैं। मींस पॉजिटिव में हो गया आपका 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलता चला जाएगा। निगेटिव में आपका इसी में बस -1, -2, -3, -4 चलता चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये प्लस इंफिनिटी तक जाएगा और ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा, बस यही अंतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा नंबर लाइन बता देते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे किसी चीज को अरेंज करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड होता है हमेशा, ये आपका राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे डिसाइड करते हैं, आप जिधर खड़े हैं उधर जिधर साइड आपका लेफ्ट हाथ आ रहा है वो आपका लेफ्ट हो गया, और जिधर आपका राइट आ रहा है वो आपका राइट हाथ हो गया। ऐसे करके जब आप एग्जामिनेशन हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जाम दे रहे होगे, अगर इससे क्वेश्चन आ गया या रीजनिंग में इन सब का जरूरत है तो आप ऐसे करके चेक कर लोगे। तो ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो जब लेफ्ट से राइट की ओर जाता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव, और जब राइट से लेफ्ट की ओर आता है तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव। अब वो वन बाय वन समझाते हैं आपको। जैसे बीच में हो गया आपका 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। देखिए ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इस एरो को फॉलो कर रहा है। और जब हम इधर चलेंगे इस एरो के ओर, -1, -2, -3, तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जब लेफ्ट से राइट की ओर चलता है तो पॉजिटिव, और जब राइट से लेफ्ट की ओर चलता है तो निगेटिव। इतना में कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको नंबर लाइन पे 1, 2, 3 अरेंज करने आ जाए, ऐसा क्वेश्चन तो रेलवे में बिल्कुल नहीं आता है। बस मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं कि पॉजिटिव और निगेटिव एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये अपना इधर इंफिनिटी तक चला जाएगा और ये आपका माइनस इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर आपका क्लियर हो गया। इंटीजर क्या होता है, मीन्स पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अब चलते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर पर, कि इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है। ये तो हर बच्चा जानता है कि इवन नंबर ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, और ये नॉट डिविजिबल बाय 2। नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इवन क्या होगा, जो 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाए, और ऑड क्या होगा, जो 2 से विभाजित ना हो। सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, समझ गए इतना। अब आते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका फैक्टर ओनली 1 हो, फैक्टर ओनली 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका गुणक या तो 1 हो या फिर खुद स्वयं हो। ऐसा गुणक जिसका सिर्फ 1 हो, नहीं तो वो खुद स्वयं हो, उस नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। मीन्स या फिर तो 1 से डिविजिबल होगा, नहीं तो खुद से डिविजिबल होगा, उसे ही हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर किसी दूसरे नंबर से कोई नंबर डिविजिबल हो जा रहा है इन दोनों के अलावा, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। अब अभाज्य संख्या पहचानते कैसे हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से सबको 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे एक दूसरे नंबर से, और देखेंगे कि वो सिर्फ 1 से कट रहा हो और खुद से कट रहा हो, बाकी किसी से ना कट रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर पे डायरेक्ट आपसे एक सवाल पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो ये आपका 2 होता है, 1 नहीं होता है। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि प्राइम नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, मीन्स सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो 1 क्यों नहीं होगा, तो 1 जो है आपका हर नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए हम उसे प्राइम में नहीं रखे, 2 से रखते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या है, 2 है। उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो देखते चलिए, 3 1 से डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है, फिर खुद 3 से है, ठीक है, तो प्राइम हो गया। 5 1 से होने के बाद ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, डायरेक्ट 5 से। 7 भी, 11 भी, 13, 17, 19। तो आप लोग 1 to 50 का प्राइम नंबर खुद से ढूंढने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब एग्जाम में सवाल इससे क्या आएगा, एग्जाम में सवाल क्या आएगा कि 1 से 50 तक में हाउ मैनी प्राइम नंबर, 1 to 50 हाउ मैनी प्राइम नंबर, कितना प्राइम नंबर होगा, मीन्स 1 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या होगा। तो ये जो है आपका होता है 15। आप इसे अच्छे से याद कर लें, ये याद करने की चीज है। आप तुरंत जैसे ही क्वेश्चन में आएगा आप टिक कर देंगे 15, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन 1 to 100 में क्या होगा, अगर आपको यही आ जाए कि 1 to 100 में कितना प्राइम नंबर होता है, तो 1 to 100 में आपका 10 प्राइम नंबर होता है, 10 प्राइम नंबर होता है, ठीक है। आप अच्छे से लिख लें कि 1 से 50 तक में आपका कितना प्राइम नंबर है, 15, और 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है, 10। अब आपसे अगर सॉरी 1 से 100 तक नहीं, 50 से 100 तक में, 50 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो 10। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 100 तक में कितना प्राइम नंबर है, तो 15 इधर हो गया और 10 इधर हो गया, 15 10 कितना हो गया, 25 हो गया। टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, जो कि 1 से 100 तक में प्राइम नंबर है। आप सारा निकाल लेना, एक होमवर्क टाइप का रख लो, खुद से ढूंढो, खुद से निकालो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं, ये चेक करना सीखते हैं कि छोटा नंबर को तो चेक करना आसान है 1 by 1 डिवाइड करके, लेकिन अगर आपको 193 दे दिया जाए तो आप इसे कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है कि क्या है। आप अब 191 तक तो डिवाइड करते हुए नहीं चलेंगे, या फिर कोई भी नंबर है तो वो अपने हाफ से डिवाइड होता है, ऑलमोस्ट आधा तक ही डिवाइड होता है। अगर 60 है तो 30 के बाद आप 60 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर 193 है तो बड़े नंबर को हम कैसे चेक करेंगे, तो हाउ टू चेक प्राइम नंबर, ये सीखते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है, हाउ टू चेक प्राइम
नंबर। मीन्स अभाज्य संख्या को कैसे जांचते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या को कैसे जांचते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है, कोई भी नंबर हो, जो भी नंबर हो, आपको इसके लिए स्क्वायर रूट याद रखना है। 1 से 30 तक आप स्क्वायर रूट याद जरूर रखिए। ठीक है, बाकी इसी में जब 1 बाय 1 हम पहले नॉर्मल चीज जो है आपका 1 बाय 1 सारा नंबर क्या होता है एक एक चीज क्लियर कर देंगे। फिर आपको मल्टीप्लिकेशन का 1 बाय 1 ट्रिक बताएंगे, डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, यूनिट डिजिट बताएंगे, रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे, टोसेंट थ्योरम बताएंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट क्यूब रूट का भी ट्रिक बताएंगे आसानी से निकालने के लिए। लेकिन अभी जब तक स्क्वायर रूट क्यूब रूट नहीं पढ़ाते हैं तब तक आप 1 to 30 का स्क्वायर रूट याद करने की कोशिश कीजिए। बता भी देंगे फिर भी याद रखिए, ये जरूरी है मैथ के लिए। ठीक है, अब 193 को चेक करना है कि इसका नजदीकी मीन्स इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा नंबर जो इससे बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो 193 से बड़ा भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 196 है। ये किसका स्क्वायर है? तो 14 का स्क्वायर है। ठीक है, अब जब आ गया इससे बड़ा नंबर 196 और ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो 14 आया, अब क्या करना है आपको, 1 से लेके 14 तक का जितना भी प्राइम नंबर आता है सबसे इस नंबर को डिवाइड करना है। अगर डिविजिबल हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो प्राइम नंबर है। जैसे 1 नहीं 2 3 5 7 11 13। 2 से देख लीजिए नहीं, 3 से देख लीजिए नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, किसी से डिविजिबल जब नहीं हुआ इतना तक में, तो ये आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब मान लेते हैं कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 194 ले लीजिए। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 4 है तो वो क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर लास्ट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे अगर इवन नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है? डिविजिबल होता है 2 से। तो यहाँ तो 2 मिल गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बाकी अगर कोई टफ प्राइम नंबर दे दिया चेक करने के लिए तो एक बार इस नियम से हम चेक कर लेंगे, अभाज्य संख्या को चेक कर लेंगे और अपना आंसर कर लेंगे और बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, मेरे साथ मेहनत करिए। और एक बात बता देते हैं कि इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस पे बेस्ड आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस पे मैं 40 से 50 सवाल दूंगा, आप उसे घर पे बनाइएगा और जो डाउट होगा फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अच्छे से हमारे साथ चलिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो ये है आपका हाउ टू चेक प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या को कैसे चेक करते हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा समझा रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए। जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जितना भी हमारा सारा वीडियो अपडेट आता रहे वो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्राइम नंबर तो पढ़ लिए, अब को प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। क्या है आपका? सह अभाज्य संख्या। क्या होता है को प्राइम नंबर? तो ऐसा दो नंबर, को प्राइम मीन्स सह मीन्स इसके लिए सहायक चाहिए। तो एक नंबर होगा उसके साथ एक और नंबर होगा, यानी कि 2 नंबर होना चाहिए आपको, तभी आप बताइएगा कि वो नंबर को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम होने के लिए देखिए, प्राइम मतलब क्या होता है, मीन्स 2 नंबर है, अगर दोनों प्राइम है तो उन दोनों का कोई फैक्टर एक दूसरे से कॉमन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। एक तो सबका है तो एक को छोड़ देते हैं, बाकी कोई भी मिलेगा क्या? अगर 13 और 7 में देखें तो 7 सिर्फ 7 से डिविजिबल है, 13 सिर्फ 13 से डिविजिबल है। तो क्या उन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों से मैच कर रहा है 1 के अलावा? कोई नहीं। तो वो दोनों आपका क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन सिर्फ प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर कोई कंपोजिट नंबर भी है और वो भी अगर उसके साथ आ रहा है, कंपोजिट नंबर यानी कि ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर देख लीजिए,
कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा संख्या जिसका 2 या 2 से ज्यादा गुणक हो, 2 या 2 से ज्यादा का गुणक होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो मींस कंपोजिट नंबर में क्या आता है? 4 आता है। अब देख लीजिए, 1 है, 2 है, 4 है, 2 या 2 से ज्यादा। तो 1 को तो लेते नहीं है, तो 2 आ गया तो हो गया। ठीक है, 6 ले लीजिए, तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। या फिर तो 2 हो या फिर 2 से ज्यादा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या होता है? सहभाज्य संख्या। हम बता दिए 2 प्राइम नंबर के बीच अगर आ जाए तो वो दोनों हमेशा को प्राइम नंबर होगा। लेकिन क्या कोई दूसरा नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर या फिर कंपोजिट नंबर, कोई भी अदर नंबर जिसका कि फैक्टर हो, क्या वो भी को प्राइम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम आपको बोल दें 8 और 7, तो को प्राइम का मतलब बस ये होता है कि इन दोनों नंबर का आपस में कोई फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए। तो 8 का देख लीजिए आपका 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, लेकिन 7 का बस 1 और 7, और 1 को हम इंक्लूड करते नहीं है, तो देख लीजिए कि कोई भी मैच कर रहा है इसका फैक्टर नहीं। तो ये दोनों हमेशा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। जैसे 4 और 5 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है। मीन्स प्राइम से प्राइम का तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर कंपोजिट भी है, अगर प्राइम के साथ है, एक कंपोजिट और एक प्राइम है, ऐसा पेयर भी है, तो वो भी को प्राइम कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? और अगर मान लीजिए कि प्राइम ना हो, 2 नंबर ऐसा हो जिसका कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहा हो और वो प्राइम भी नहीं हो, फिर भी वो को प्राइम कहलाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 2 फैक्टर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है तो उसमें से एक प्राइम नंबर जरूर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है? 2 नंबर का पेयर जिसका कि आपस में कोई फैक्टर नहीं मैच करता हो। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा है, जैसे मैं पढ़ाता चला जा रहा हूं तो आपको समझ में आता चला जा रहा होगा, लेकिन बाद में आप जब रिवाइज करेंगे तो हो सकता है भूल जाए। तो मैं जो हिंदी में बोलता हूं, जो समझाता हूं, आप अपने कॉपी पर उसे नोट कर ले। ठीक है, तो को प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया, कंपोजिट नंबर आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे चलते हैं। और एक यहां पे क्वेश्चन बनता है, जाने से पहले एक क्वेश्चन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे क्या होता है एग्जाम में आपसे को प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछ दिया जाता है। वो बोलेगा कि नहीं कि ये नंबर को प्राइम, वो क्या करेगा? दे देगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ, समझिए 19, और कोई भी नंबर आपका मान लीजिए दे दिया 30, आपको बोला फाइंड एचसीएफ। तो हमेशा याद रखिएगा, हम इसका एचसीएफ निकालने नहीं लग जाएंगे, बस इसे याद रख लीजिए कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। बस आपको देखना है कि एक नंबर प्राइम है, उसके साथ कोई भी नंबर है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अभी का जो एग्जाम का पैटर्न है 3-4 साल से, आप जान रहे हैं कि टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैं खुद एग्जाम में बैठा हूं, खुद एग्जाम दिया हूं, खुद एग्जाम निकाला हूं, तो मुझे बेहतर पता है कि टफ एग्जाम बिल्कुल नहीं आता है। टफ क्वेश्चन एग्जैक्टली आता क्या है? तो बस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, बेसिक से क्वेश्चन को उठाया जाता है। जिस बात को आप इग्नोर करके निकल जाते हो वहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। ठीक है, तो 1 by 1 हर चीज को क्लियर करना है और सारा एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए अपने कॉपी पर, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, ताकि एग्जाम के पहले जब आपके पास 1 महीने का समय हो तो आप एक बार रिवाइज कर लें, और जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, आप बस उसे पलट कर चले जाइएगा, आपका एग्जाम क्रैक करने में 95% मदद मिलेगा। क्वेश्चन तो डिट्टो नहीं लड़ेगा, इतना कंफर्म है, लेकिन जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, बाकी नंबर चेंज हो तो उससे क्या मतलब है? पैटर्न सेम है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से 1 by 1 लिखते चले। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हो गया। अब चलते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर,
तो रैशनल नंबर आपका क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, इसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों रैशनल इरेशनल में बस इतना सा अंतर है कि ये जो है आपका P बाई क्यू के फॉर्म में होगा। सिंपल में याद रखेंगे, देखिए डिफाइन बहुत लंबा लंबा हो जाता है, लेकिन हम क्या करेंगे उसी चीज को देख रहे हैं कि डिफाइन ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, बस आपको मेरा काम ये है कि हम आपको इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझा दें, बहुत अच्छे से क्लियर कर दें, बस इतना है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। तो रैशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अब हिंदी मीडियम वाले को समझ में आ रहा होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो कि P बाई क्यू के फॉर्म में हो, और एक कंडीशन है कि P और Q जो है इंटीजर हो। P और Q क्या है, इंटीजर हो। और एक कंडीशन है कि Q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। अच्छे से समझना है। सबसे पहला कंडीशन रैशनल नंबर होने के लिए कि वो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरा, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी कि पूर्णांक होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कि डिनोमिनेटर, इसे क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, अंश बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका जो Q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर के लिए सीधा समझिए, ऐसा नंबर जो कि मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो और उस पर स्क्वायर लगा हो, जैसे कि √3, √5, √7, √9, ये सारा आपका क्या, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर के लिए क्या कंडीशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मीन्स ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, मीन्स नहीं तो ये कटना चाहिए और ना ये रिपीट होना चाहिए। तो कैसा नंबर होना चाहिए, जैसे कि देखिए 0.1 अगर हो गया तो ये यहाँ पे रुक गया, तो रुकने का मतलब होता है कि पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो ये चलते चले जाना चाहिए। तो 0.10, 100, 1000, तो देखिए क्या हो रहा है, चलते चला जा रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। एक के बाद यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, और डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2.12, 122, 1222, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, ऐसा संख्या जो कि ना तो विभाजित हो पूरा पूरा और ना ही उसका जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो रिपीट हो, ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होता है, P बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं इसका, 3, क्या 3 रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि ये हमेशा अपने साथ 1 लेके आता है, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल टर्म दे दे और पूछे कि रैशनल है या इरेशनल, तो हम उसे क्या बताएंगे, रैशनल। अब अगर आपसे ऐसा दे दे, मान लीजिए 0/5, तो क्या है, देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अच्छे से समझना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इंटीजर भी है, कंप्लीट है, और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, तो ये भी आपका ये आपका रैशनल नंबर होगा, यानी कि परिमेय संख्या आपका होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, पाई और 22/7 में बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है, कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है, ठीक है। अब एक बात यहां समझिए, अगर 5/0 होता तो क्या होता, नहीं होता। फ्रैक्शन तो फॉलो किया, इंटीजर भी फॉलो किया, लेकिन ये थर्ड कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए। तो रैशनल नंबर इतना ही है। और जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्या सवाल देता है, इससे 0.25 रैशनल है या इरेशनल, तो बहुत दिमाग वाला सवाल है। 0.25 है, देखिए क्या रैशनल हो रहा है, क्या रिपीट कर रहा है,
रिपीट भी नहीं कर रहा है, क्या टर्मिनेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, सॉरी ये टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इरेशनल नंबर तो नहीं। इरेशनल नंबर के लिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि कटना नहीं चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रैशनल नंबर के लिए क्या है? फ्रैक्शन को फॉलो करना है। तो आपको पता है कि जब डेसिमल को हम हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? डबल जीरो आ जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? एक फ्रैक्शन फॉर्म कर लिया 25/100 का। तो ये बिल्कुल क्या है? रैशनल नंबर है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, पूछ देता है। और अब एक स्क्वायर पे क्वेश्चन पूछता है, वो हम आपको बताते हैं। जब हम रुके तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और अगर जो साथ लिख रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है कि √5, √7, √16, √3, इसमें कौन रैशनल है कौन इरेशनल है? तो पूछा जाता है, बोला जाता है कि रैशनल नंबर बताइए, और एक ऑप्शन नन ऑफ दीज का भी रहता है, ठीक है। तो सब ये याद करके जाता है कि रूट वाला सारा नंबर इरेशनल होता है, परिमेय संख्या होता है, और बिना क्वेश्चन को अच्छे से देखे हुए टिक कर देता है। यहाँ आप अगर अच्छे से देखे होंगे तो यहाँ आपको √16 दिखा होगा, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका आंसर 4 होता है, और 4 क्या है? 4/1 है, और ये रैशनल नंबर, ठीक है। तो सारे लोग क्या है? नन ऑफ दीज में टिक करके निकल जाएंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? √16। तो एक ऐसा क्वेश्चन हमेशा रेलवे में पूछा जाता है, रेलवे एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद आपका पाई और 22/7 बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है कि क्या है, बहुत ही ज्यादा लोगों को डाउट होता है। तो पाई का जो है वैल्यू हम लोग 22/7 बस ऐसे ही मानते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो 22/7 देखिए, आपका सबसे पहला p/q को फॉलो किया, दोनों इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। और पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तो इस दोनों से डायरेक्ट सवाल आता है, इसे भी आप याद कर लीजिए कि पाई और 22/7 कौन इरेशनल है कौन सा रैशनल है, ठीक है। तो इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अभी क्या है, स्टार्टिंग में भी आपको हम एक एक चीज पहले बेसिक क्लियर कराएंगे, 1 बाय 1 सारा 5-6 क्लास तो बेसिक क्लियर करने में ही लग जाएगा, और आराम से चलिए साथ में। और उसके बाद जब आपका देखिए, सबसे पहला मेन है कि जब मैथ में आपका बेसिक क्लियर होता है तभी आप मैथ अच्छे से बना सकते हो। नहीं तो क्या होगा, ये सब आपको आगे मैं तो पढ़ा रहूंगा, टाइम एंड वर्क पढ़ा रहूंगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ा रहूंगा, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, वहां पे आप कैलकुलेशन में फंसोगे। तो उसके लिए क्या आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई का सारा ट्रिक आना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम निकालने के लिए बैठे हो तो आपको इतना आना चाहिए, ठीक है। और आपको पूरा कोशिश करना चाहिए कि टफ भी लग रहा है तो हम उस पर पूरा प्रैक्टिस करें और उसको अपने हाथ में इस नंबर को पूरा का पूरा ले लें। जैसे ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, यहां तक कि मल्टीप्लाई से क्वेश्चन आता है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा के देखिएगा तो मल्टीप्लाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या किसी बच्चे को मल्टीप्लाई नहीं आता है? आता है, लेकिन वो जो मल्टीप्लाई होता है ट्रिक बेस्ड होता है। एग्जामिनर ये नहीं देखना चाह रहा है कि आपको आ रहा है, एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आप उसको कितने देर में कर रहे हो। आपको वो टाइम सेट करके दिया है कि आपको वो 20 सेकंड में करना है, आप उसे 1.5 मिनट में करके खुश हो रहे हो तो आपका एक क्वेश्चन जरूर का जरूर छूटेगा, नुकसान होगा आपको। और आपको क्या करना है, उसको 20 सेकंड में बना के उसका जो आपको 40 सेकंड बच रहा है, 1 मिनट में अगर आप एक क्वेश्चन करते हो तो 40 सेकंड वहां बचा, आपको किसी टफ क्वेश्चन पे उस समय को लगाना है। एग्जाम का एक एक सेकंड बहुत कीमती है, ठीक है। तो अच्छे से 1 बाय 1 सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। थोड़ा सा भी डाउट है बेसिक में इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितना पढ़ाए हैं, अगर इसमें कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जब लास्ट में 20 से 25 डाउट आपका जमा हो जाएगा तो एक बार फिर से आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।